जय हिंद दोस्तों एनएसजी कमांडो फिजिकल एकेडमी में आप लोग की हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एसएससी जीडी 2024 का आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, आपको कब सुबह जागना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट कब होगा और आपका शाम को कब तक आपका छोड़ा जाएगा, आप रेस्ट मिलेगा, इस वीडियो में चर्चा ही करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, आपका पीटी जैसे मान लीजिए सुबह मार्का 6 बजे लगता है तो आपको कम से कम 4 बजे से पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रेश भी होना है और डेली का आपका शेड्यूल रहेगा सेविंग, और आप जिस जगह में रहते हो उस जगह का क्लीनिंग और कुछ कुछ बंदा को डिटेल किया जाता है। जहाँ क्लास चलता है, जहाँ पीटी चलता है, उस जगह में उसको मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये मान के चलिए आपका 12 महीना आपका 4 बजे ही जागना पड़ेगा। और आपका जैसे पीटी मान लीजिए, आपका मैं टाइम टेबल लिखा हूँ, उसमें आपको समझाऊंगा कैसे आपको पीटी पीटी होता है, कितना टाइम पीटी होता है, कब आपको रेस्ट मिलता है, पूरा समझाऊंगा। इसीलिए वीडियो को वॉच करिएगा लास्ट तक। पहले आपको मैं बता दूं, जैसे आपका 6 बजे से पीटी है तो आपको 5:45 पे आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ग्राउंड में आपका गिनती वगैरह होता है और वहाँ रिपोर्ट लगता है। जो सीनियर अफसर वगैरह होते हैं उनका आपका रिपोर्ट लगे। तो आपका 6 बजे से पीटी शुरू होगा, 6 बजे से पीटी गो हो जाएगा, 7 बजे तक पीटी चलेगा। 60 मिनट का पीटी होता है, 1 घंटा। कोई कोई जैसे आपका धीरे धीरे ट्रेनिंग आगे होता रहता है तो आपका 90 मिनट भी 1.5 घंटा पीटी भी चलाता है। ठीक है, जैसे हमारा चलता था 90 मिनट का पीटी। तो आपका कहाँ ट्रेनिंग सेंटर पड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइम मिलेगा आपको 7:15 से लेके 7:45 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी कंप्लीट करोगे, आपका ग्राउंड भी दूर रहेगा, वहां से दौड़ के आना है, आपको ड्रेस खोलना है, फिर आपको जो आपका हाथ मुंह धोना है, फिर थाली वगैरह लेके जाना है। वहाँ भी लंबा लाइन पड़ता है। तो आपको 7:45 तक कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट जो आपका क्लास के लिए जाना है तो आपका ड्रिल ड्रेस रहेगा, शूज वगैरह आपको पहनना है, तो उसमें टाइम लग जाता है। शू में भी डेली पॉलिश होना चाहिए और नाखून वगैरह भी डेली कटा होना चाहिए। तो आपका 7:45 तक ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद आपको क्लास क्लास में 9:30 बजे वहाँ बैठना पड़ेगा। तो आपको लगभग मान के चलिए 7-8 बजे तक, 7:55 तक 50 तक आपको रूम से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका ग्राउंड नज़दीक नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है ग्राउंड नज़दीक है, लेकिन मैं जहाँ ट्रेनिंग करता था लगभग वहाँ 1 घंटा लग जाता था दौड़ के जाने में। क्योंकि आप अकेला दौड़ के जाना थोड़ी है, आपको साथ में आपका जो टीम है उसको भी लेके आपको भागना पड़ेगा। और साइजिंग ड्रेसिंग के साथ 3-3 आपका फाइल बनता है, उसमें आपको भागना पड़ेगा। तो उसमें टाइम लग जाता है। 9-9:30 बजे से लेके आपका 12:40 तक आपका क्लास चलेगा। किस दिन वेपन का चलेगा, किस दिन ड्रिल का चलाएंगे। तो इसका बीच में रेस्ट देते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं। तो वहाँ रेस्ट नहीं होता है, वहाँ आपको बोलेंगे ग्राउंड का 4 चक्कर, ऐसे वहाँ रेस्ट होता है। पानी के लिए भी रेस्ट दिया जाता है, तो पानी पिला के फिर भागाता है। ठीक है, यहाँ 12:40 तक आपका क्लास हो गया। फिर आप जाओगे लंच के लिए। लंच के लिए वहाँ 12:40 में आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा ऐसे दिन हो जाता है, हमारे साथ हुआ है। ऐसा दिन भी होता है कि आप क्लास खत्म एक आ गए हैं आपको रगड़ने के लिए। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट लेके आते हैं जो गलती भी नहीं होगा, लेकिन आपका नाम पे चढ़ा देंगे जो ये गलती किसी ने किया है। कोई नहीं बोल पाएगा, तो वहाँ आपका पूरा दिन काला हो जाता है। तो आपका मैं इसको आपको समझा रहा हूँ इसीलिए, जो टाइम टेबल क्या होता है। ठीक है, तो 13:00 बजे से लेके 13:30 तक आपका लंच टाइम रहता है। लंच इसमें क्या रहता है, लंच में भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ से आपको दौड़ के आना है, फिर लाइन लगाना है, खाना भी खाना है, फिर रेस्ट भी करना है। रेस्ट के बाद आपको रेस्ट मिलता है, ये मान के चलिए दोपहर में और ब्रेकफास्ट के टाइम लगभग आधा घंटा की आपके पास रेस्ट मिल सकता है। ठीक है, फिर आपका फिर क्लास चलेगा शाम को 1500 बजे से। आपका वहाँ बैठा हुआ होंगे, मतलब आप जिस जगह में क्लास चलता है वहाँ आप सारे बैठे हुए होंगे। ये नहीं कि एक पीछे से भाग रहा है, तो वहाँ भी आपको फिर अगला पट्टी मिल जाना शुरू हो जाएगा। 1500 बजे से लेके आपका 16:45 तक आपका चलेगा क्लास। वेपन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लास उनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है
आपको वहाँ क्या सिखाएंगे। ठीक, ये क्लास के बाद आपका होगा गेम। गेम में क्या करते हैं, जो बंदा गेम नहीं आता है उसको क्या करते हैं, पीटी कराते हैं शाम को 1700 बजे से लेके 18 बजे, 1800 मतलब 6 बजे तक आपका पीटी चलता है। और जो गेम खेलना इच्छुक है उसको गेम भी खिलाते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको गेम को बंद करके पीटी लागू कर देते हैं। ठीक है, पीटी चलाते हैं। तो ये हो गया टाइम टेबल। 1800 बजे के बाद आपका फिर रूम पे छोड़ा जाएगा। रूम पे आपको जाके आपका एक ड्रेस कोड होगा, उसको ड्रेस को लगा के आना है। रोल कॉल, रोल कॉल में वो क्या होता है, लास्ट में पूरा काउंट होता है, कहाँ बंदा है, कहाँ कौन सी जगह में ड्यूटी करता है, कर रहा है, कि कौन बंदा इधर है उधर है। वो काउंट होने के बाद वहाँ आपका लगभग मान के चलिए 3 से 4 घंटा, 5 घंटा भी लग जाता है। वहाँ भाषण चलता है, आप लोग ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, ये क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, आपका टाइमिंग नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, वहाँ समझाते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। ये भी आप मान के चलिए, इसमें क्या होता है, ड्यूटी जिस बंदे का मान के चलिए सुबह पीटी में कौन कौन, मान के चलिए उसका 2 बजे से लेके उसका ड्यूटी 5 बजे तक है, तो ये बंदा पीटी में आएगा। ठीक है, 5 बजे जाके फ्रेश होके वो 6 बजे आके 5:45 पे आके मिलेगा। ठीक है, रात में ड्यूटी हो कुछ भी हो, लेकिन पीटी में उसको मिलना पड़ेगा। जो बंदा दिन में ड्यूटी नहीं लगाता है, दिन में इसीलिए ड्यूटी नहीं लगाता, उनको ट्रेनिंग में उसमें शामिल शामिल होना पड़ता है, इसलिए ट्रेनिंग ट्रेनिंग टाइम उनको दिन में कुछ कुछ जगह में ड्यूटी भी नहीं लगाते हैं। काफ़ी तो ट्रेनिंग सेंटर हैं ड्यूटी नहीं लगाते हैं, लेकिन रात में आपका ड्यूटी भी लगेगा और आपको ट्रेनिंग भी कराएंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए। सुबह आप जागने का कोशिश करिए। ये नहीं है कि आप पास हो गए, मेडिकल फिट हो गए तो आप नौकरी हो गए। जब तक आपका ट्रेनिंग 12 महीना कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब तक आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग छोड़ के भी आ रहे हो बीच में, तो आप जो जो सामान लिए हो, जो जो सामान इशू भी कराए हो, कितना ट्रेनिंग का फीस लगा के आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आना पड़ेगा घर। आप मान के चलिए, आप कुछ ऐसा भी हो सकता है आपका बेसिक पे से ज़्यादा 21,700 से लेके 22,700 तक भी कुछ दूसरा नौकरी मिल रहा है, तो आप वहाँ से आ सकते हो। उसमें कोई भी आपको पैसा देने का जरूरी नहीं। ध्यान में रख के, गरीब परिवार से हैं तो आप मेहनत करिए और आपका माँ बाप का नाम भी रोशन करिए, आपका भी नाम रोशन करिए और गांव का भी नाम रोशन करिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।